हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, ये वीडियो एडिटिंग का कोई ग्लिच नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप याद रख लेना, क्योंकि ये रहस्यमय वीडियो आगे जाकर आपके कई सारे मिस्टीरियस सवालों के जवाब आपको बारीकी से देने वाला है। तो इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब दोस्तों, कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त सागर ने अपनी ग्रेजुएशन मेजर इन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करने के लिए एक अच्छी खासी कॉलेज में एडमिशन लिया था। बट एक्चुअली में सागर को इंटरनली फाइनेंस और इकोनॉमी की स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने इकोनॉमिक्स में एडमिशन बस इसीलिए लिया था क्योंकि उसके मम्मी पापा ये चाहते थे कि सागर बड़ा होकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बने या फिर वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट में जाकर एक अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सके। लेकिन सागर को इंटरनली ऐसी कोई भी विश नहीं थी, इसलिए उसे अपने कॉलेज की हर एक क्लास एंड सब्जेक्ट फालतू एंड बेकार लगता था। इसलिए धीरे धीरे उसने क्लास अटेंड करना भी बंद कर दिया। और जो सागर बचपन में पढ़ाई में टॉपर था, अब उसने कॉलेज में आकर खुद से पढ़ाई करना भी बंद कर दिया। अब वो घंटों घंटों तक वीडियो गेम खेलता रहता था और दोस्तों के साथ घूमने जाता था ताकि उसका माइंड रिफ्रेश होकर थोड़ी सी पढ़ाई कर सके। मगर माइंड रिफ्रेशमेंट की ये आदत धीरे धीरे सागर की प्रोक्रास्टिनेशन में बदल गई और उसने पढ़ाई करना ऑलमोस्ट ही बंद कर दिया। हाँ, जब एग्जाम आती थी तब वो एग्जाम पास करने के लिए जैसे तैसे रट्टा मार के पढ़ लेता था, मगर वो इस पढ़ाई से कुछ भी सीख नहीं रहा था। और कई सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा लेने के बाद भी कॉलेज का पहला साल खत्म होते होते उसके विल पावर ने जवाब दे दिया और उसने किसी की भी परवाह किए बगैर अपनी ग्रेजुएशन वहीं पे अधूरी छोड़ दी। और कॉलेज ड्रॉप करने के बाद वो छोटा मोटा फ्रीलांसिंग का काम करने लग गया, जिसमें उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन अब सागर के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक का खतरनाक माहौल छाने लगा था। तब सागर ने देखा कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ रही थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक भी अब कौड़ियों के दाम में बिक रहे थे। तब अचानक से सागर को अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते समय वॉरेन बफेट की लिखी हुई एक बात याद आई कि बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। और इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाने के लिए सागर अपना सारा काम साइड पे छोड़कर डेली 6 से 8 घंटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर की लिखी हुई किताब भी उसने दिन के 8-8 घंटे बैठकर पढ़ डाली। और मजेदार बात तो ये थी दोस्तों कि इनमें से कई सारी किताब तो वही थी जो सागर के कॉलेज की ग्रेजुएशन के टाइम पे उसके सिलेबस में भी थी, लेकिन तब उसको यही किताब बोरिंग एंड फालतू लगती थी। मगर आज वो वही सभी किताब को टॉप टू बॉटम चाट गया। यहाँ तक कि उसका इंटरनल मोटिवेशन इतना पीक पे था कि उसके दिन की 8-8 घंटे की पढ़ाई भी अब एफर्टलेसली हो जा रही थी। यानी कि वो बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट के भी फुल स्पीड में अपने गोल की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। और अब की बार तो उसके मम्मी पापा या किसी फैमिली मेंबर ने भी उसे कोई भी काम करने को नहीं बोला था। तो आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इस चमत्कार को लाओ अपनी प्राचीन चाइनीज फिलोसॉफी में कहते हैं वू वे। वू वे का मतलब होता है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, और यू कैन से द आर्ट ऑफ नॉन फोर्सिंग। यानी कि लाओ ये कहते हैं कि जब आप अपने गोल और अपने आप को इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की हार्मोनी के साथ तालमेल मिलाकर यूनिवर्स की फोर्स के साथ आगे बढ़ते हो, तो आप बिना कोई एफर्ट या हार्ड वर्क के एफर्टलेसली बहुत ही सटीकता से अपने निर्धारित डेस्टिनेशन तक बहुत ही सटीकता से पहुंच जाते हो। जैसे कि पुराने जमाने में नाविकों को नदी या समंदर के रास्ते एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता था। यानी कि वो 2 या 3 लोग मिलकर चप्पू चलाते थे ताकि वो अपने निर्धारित डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन वहीं लाओ के मुताबिक जिस इंसान ने वो वे की कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझकर यूनिवर्स की हार्मोनी साथ स्पेसिफिक तरीके से तालमेल बिठाना सीख लिया होता है ना, वो क्या करेगा कि वो एक कपड़ा लेकर आएगा और अपनी बोट के लिए एक पाल बनाएगा और हवा के फोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो बिना कोई एफर्ट के ही बहुत ही सरलता से बाकी लोगों के मुकाबले में बिना कोई ज्यादा एफर्ट के ही सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने एफर्टलेसली एफर्ट डालने के वो वे के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल मेरे दोस्त सागर ने भी किया कि जब एक्चुअली में सागर को पता चला कि अगर वो आज इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की नॉलेज को अगर बारीकी से अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो अभी लो प्राइस में हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन चांस अपने हाथों से गवा देगा। यानी कि दुनिया तो इस मौके का फायदा उठाकर मिलियनर बन जाएगी, मगर वो अकेला ही सबसे पीछे रह जाएगा।
और इसी स्कैरसिटी के डर ने सागर के अंदर स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी के नॉलेज को डीपली समझने की एक भयंकर क्यूरियोसिटी को जन्म दिया, जो इतनी पावरफुल थी कि उसने सागर को बोरिंग एंड फालतू लगने वाले सब्जेक्ट को भी बारीकी से स्टडी करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बदौलत ही वो इस पेंडेमिक में एक मजबूत इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी भारी मात्रा में वेल्थ क्रिएट कर पाया है, जिसकी वजह से ही आज उसकी नेटवर्थ सालों से बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि आज इस वू वे ने सागर को फाइनेंशियली फ्रीडम के रेस में भाग रहे बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसे एफर्टलेसली सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब सागर अगर कोई फ्यूचर में एक्शन ना भी ले तो भी उसकी नेटवर्क कंपाउंडिंगली बढ़ती ही रहेगी। अब मुझे यहाँ पे सागर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाने की परमिशन तो नहीं है, मगर एक्चुअली में सागर ने एक रिमार्केबल रिजल्ट अचीव किया है, वो भी इस वू वे की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब इसे अगर हम मॉडर्न साइंस की नजर में देखें तो इसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, जो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, जिसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोफेसर वॉल्टर लुइस ने हजारों स्टूडेंट को ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब यहाँ पे आप ये खुद देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोफेसर के पास अपनी बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए दो रास्ते मौजूद है। एक ये कि वो खुद इस साइकिल पे एफर्ट लगाकर उसे चला करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए, और दूसरा ये कि वो लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके बिना कोई एफर्ट की एफर्टलेसली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच कर दिखाए। और प्रोफेसर ने वही किया। उन्होंने बहुत ही समझदारी से CO2 के सिलेंडर को अपनी साइकिल में फिट किया और उससे जनरेट होने वाले फोर्स एंड विंड से तालमेल मिलाते हुए वो बिना कोई मेहनत या एफर्ट के ही सीधा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, जो और कुछ नहीं बल्कि प्राचीन चाइनीज सक्सेस सीक्रेट फॉर्मूला वू वे का ही एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चला कि हम बिना कोई एफर्ट के भी सीधा अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इसे हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? तो इसके लिए आपको मेरे साथ 3 से 5,000 साल पीछे आना पड़ेगा, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुष चलाने की विद्या सिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, द्रोणाचार्य अपने सभी विद्यों को एक ही समय पे एक ही तरीके से धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे हैं, मगर फिर भी आगे जाकर इनमें से केवल एक विद्यार्थी अर्जुन ही इस धनुर्विद्या में महारथी बन पाया, क्योंकि सिर्फ अर्जुन के अंदर ही इन बाकी सबके कंपैरिजन में धनुर्विद्या को सीखने की एक स्ट्रॉन्ग जिल मौजूद थी। यह यूँ कहे कि उसके अंदर धनुर्विद्या को बारीकी से मास्टर करने का एक स्ट्रॉन्ग विंड मौजूद था, जिसके बदौलत ही वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फोकस, सेटिंग और बारीकी से धनुर्विद्या को सीख रहे थे। और तो और वो अपनी क्लास खत्म होने के बाद भी रात के अंधेरे में भी अपनी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि एक्चुअली में अर्जुन इंद्रदेव के आह्वान से पैदा हुए थे, जिसकी वजह से ही उनके अंदर नेचुरली धनुर्विद्या का एक मजबूत जुनून मौजूद था। इसलिए उन्होंने अपने इसी इंटरेस्ट को 1 से लेकर 10 के स्केल तक एफर्टलेसली पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ यही सेम चीज बाकी योद्धाओं ने भी की, जैसे कि भीमसेन के अंदर गदा को चलाने की और उसे सीखने की एक मजबूत विंड मौजूद थी, इसलिए उन्होंने अपने उसी विंड के सहारे अपने आप को 1 से लेकर 10 के स्केल तक पहुंचाया और वो अपनी फील्ड के महारथी खिलाड़ी बने। लेकिन वहीं अगर अर्जुन अपनी धनुर्विद्या को छोड़कर गदा चलाने में अपने आप को 1 से लेकर 10 तक लेकर जाने की कोशिश करते, या फिर भीमसेन अपने आप को धनुर्विद्या में 0 से लेकर 10 तक लेकर जाने की कोशिश करते, तो वो कभी भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते और ना ही वो कभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन पाते। यही वजह है कि गुरु द्रोणाचार्य ने भी कभी अपने विद्यार्थियों को कभी कोई फोर्स नहीं किया कि अरे ए भीमसेन, तुम धनुर्विद्या में बहुत ही कमजोर हो, तो अब तुम कल से 5 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके सिर्फ धनुर्विद्या का ही अभ्यास करोगे, ये गदा वदा साइड पे रख दो, अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भी अपनी विद्यार्थियों की नेचुरल क्वालिटी और उनके अंदर छुपी विंड को बारीकी से समझा और जो जिसकी नेचुरल क्वालिटी थी उसे उसी के अंदर महारत हासिल करने में मदद की। ठीक इसी तरह दोस्तों, हम सबके अंदर भी कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी इन विंड मौजूद है, हमें बस उसे आइडेंटिफाई करके उस चीज को 7 to 10 के स्केल तक लेकर जाना है। यानी कि हमें बस अपनी नेचुरल रिदम के साथ तालमेल बिठाकर अपने वो वे विंड के फोर्स के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि हम बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के ही बहुत ही सटीकता से एक मास्टरी का सटीक लेवल हासिल कर सके, जो कि हमें तुरंत ही सफलता के शिखर तक लेकर जाएगा। यही प्रिंसिपल आज भी प्राचीन मार्शल आर्ट स्कूल शाओलिन टेम्पल में एक योद्धा को सिखाया जाता है और इसी वो वे के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वो सभी योद्धा अपनी अपनी स्किल में एक मजबूत महारत हासिल करते हैं। तो ठीक इन्हीं महारथी योद्धाओं की तरह ही आप भी इस डॉक्यूमेंट में अपनी
अपनी नेचुरल क्वालिटी एंड पैशन को नोट डाउन करो और जिस काम या स्किल में आपका स्किल 1 to 5 या 6 है उसे 10 तक लेकर जाओ और जिस काम में आपका स्किल 1 या 2 है और उस काम को करने के लिए आपके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो या किसी और को करने के लिए दे दो और आप अपना फोकस अपनी नेचुरल एबिलिटी और अपने अंदर छुपी अंदरूनी विंड के साथ तालमेल बिठाने पे लगा दो ताकि यही विंड आपको एफर्टलेसली बहुत ही सटीकता से अपने सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। तो अब मैंने तो अपना ये विंड बहुत ही पहले आइडेंटिफाई कर लिया था जिसे आप इस डॉक्यूमेंट में भी प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो अगर आप भी इस सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करके आप आज और अभी इस प्रिंसिपल का सटीकता से इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इसका परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने पर सफलता सामने से चलकर आपके कदमों में आके गिरे। और अगर आपको वू वे विन के इस प्रिंसिपल को और भी बारीकी से समझना है तो इस किताब की लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके अंदर कौन सा वू वे विंड मौजूद है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप मेरा वो वे जानना चाहते हो तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।